अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम हिस्सा नज़म की नज़म नंबर जो 4 जिसका उन्वान है पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, इसकी मुकम्मल मश्क आपके सामने हम यहाँ पर जो है वो हल करेंगे। तो हमारी आज की इस मश्क का जो पहला जो सवाल है वो है मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, मुख्तसर सवालात के जवाबात, जिसमें से पहला जो सवाल हमारे पास है कि इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है। इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है, जिसका जवाब हमारे पास ये है कि डाली से मुराद फर्द और शजर से मुराद कौम है, यानी कि मिल्लत इस्लामिया। अगला सवाल हमारे पास है जी, अहद खिज़ां किसके वास्ते लाजवाल है। सवाल नंबर 2, सवाल हमारे पास है कि अहद खिज़ां किसके वास्ते लाजवाल है, जिसका जवाब है कि अहद खिज़ां उस शाख के वास्ते लाजवाल है जो दरख्त से अलग हो जाए। अगला सवाल हमारे पास है कि किसके गुलिस्तां में खिज़ां का दौर है। सवाल नंबर जो 3 हमारे पास है कि किसके गुलिस्तां में किसके गुलिस्तां में खिज़ां का दौर है। जवाब हमारे पास है कि मुसलमान कौम के गुलिस्तां में खिज़ां का दौर है, यानी वो मुसलमान जो कभी उरूज पर थे अब जवाल पर हैं। सवाल अगला है जी हमारे पास कि जेबे गुल किस चीज से खाली है। सवाल नंबर 4, कि जेबे गुल किस चीज से खाली है, जिसका जवाब हमारे पास है कि फूल की जेब ज़र्रे कामिले अय्यार से खाली है, यानी कि मुसलमान इस्लामी तालीमात जिन पर अमल पैरा होना चाहिए था उनको वो भुला चुके हैं। अगला सवाल हमारे पास है जी, खलवते औराक में कौन नगमा जन थे। सवाल हमारे पास 5, खलवते औराक में कौन नगमा जन थे। तो जवाब इसमें है ये है कि खलवत औराक में तयूर तायर की जमा परिंदे नगमा जन थे। अगला सवाल हमारे पास है कि हमें किस चीज से सबक अंदोज होना चाहिए। सवाल नंबर 6, हमें किस चीज से सबक अंदोज होना चाहिए। इसका जवाब हमारे पास ये है कि हमें कटी हुई शाख से सबक अंदोज होना चाहिए, और कटी हुई शाख से मुराद है कि वो शाख यानी कि फ़र्द जो है तनहा है, जो कि मिल्लत इस्लामिया से अलहदा रहकर या कौम से अलग रहकर जो है वो कोई अहम किरदार अदा नहीं कर सकता, कामयाब नहीं हो सकता। तो हमें सबक ये हासिल करना चाहिए कि शजर से जिस तरह कट जाने वाली जो शाख दोबारा कभी हरी नहीं हो सकती, इसी तरह मुसलमान अगर बद इत्तफाकी या ना इत्तफाकी का शिकार होते हैं तो वो कभी उरूज पर नहीं आ सकते। अगला सवाल हमारे पास है कि उम्मीद बहार के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। सवाल नंबर 7, उम्मीद बहार के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, जिसका जवाब हमारे पास ये है कि उम्मीद बहार के लिए ज़रूरी है कि टहनी शजर के साथ जुड़ी रहे, यानी कि उम्मत मुसलिमा आपस में मुत्तहिद रहेगी तो कामयाब रहेगी। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि इस नज़म के कवाफी की निशानदही करें।
सवाल नंबर 2 कि नज़म के कवाफी की निशानदही करें। तो पहला जो हमारे पास इस तरह से है, बहार, दूसरा हमारे पास है बार, तीसरा हमारे पास है अय्यार, चौथा हमारे पास है दार, जबकि पांचवा हमारे पास है रोजगार। सवाल नंबर जो 3 हमारे पास है कि मंदरजा झैल शेर की नसर बनाएं, और शेर दिया हुआ है कि जो नगमा जन थे खलवते औराक में तयूर, रुखसत हुए वो तेरे शजरे सायादार से। नसर इसकी बनेगी खलवते औराक में जो तयूर नगमा जन थे। सवाल नंबर 3, शेर की नसर बनाएं, और शेर की नसर हमारे पास इस तरह से बनेगी कि खलवते औराक में जो तयूर नगमा जन थे वो तेरे शजरे सायादार से रुखसत हुए। सवाल नंबर 4, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। तो कॉलम अलिफ सवाल नंबर जो है हमारे पास 4 है। कॉलम अलिफ है और दूसरी जानिब हमारे पास कॉलम बे है। पहला हमारे पास इसमें जो लफ्ज आ रहा है वो है डाली, जिसमें शजर मुताबिकत के लिहाज से। अगला हमारे पास जो है फसल खिजा, जिसका आ रहा है सहाबे बहार। तीसरा जो लफ्ज हमारे पास है वो है वास्ता, जिसका मतलब आएगा ताल्लुक। चौथा जो लफ्ज हमारे पास है वो है नगमा जन, जिसका मतलब साथ में लफ्ज आएगा तयूर। अगला लफ्ज हमारे पास है जेबे गुल, जिससे जर्रे कामले अय्यार। लफ्ज नंबर जो 6 हमारे पास है वो है शाख बुरीदा, सबक अंदोज। और लफ्ज नंबर जो 7 हमारे पास है वो है ना आशना, जिसकी मुताबिकत से लफ्ज जो आएगा वो है आशना। लफ्ज नंबर सवाल नंबर 5 हमारे पास है जी, मंदरजा झैल तराकीब और मुरक्कबात के मानी बताएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, एक तरफ हमारे पास आए अल्फाज, उसके बाद माने, और उसके बाद हमारे पास आता है जुमलों में इस्तेमाल। पहला जिसमें लफ्ज हमारे पास है वो है फसल खिजा, जिसका मतलब है खिजा का मौसम। जुमला बनेगा कि फसल खिजा में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, यहां पे। उसके बाद अगला लफ्ज हमारे पास है सिहाबे बहार, जिसका मतलब है जी बहार का बादल हम कहते हैं, सिहाबे बहार हम कहते हैं बहार के बादल को। और जुमला बनेगा कि सिहाबे बहार से मौसम खुशगवार हो गया। तीसरा जो लफ्ज हमारे पास आ रहा है वो है अहद खिजा,
वह खिज़ां का मौसम जुमला आएगा कि अहद खिज़ां में फूल देखने को नहीं मिलते। चौथा लफ्ज जो हमारे पास आएगा वो है बरगोबार, जिसका मतलब यह है कि पत्ते और फल। जुमला आएगा बारिश के मौसम में बरगोबार धुल गए। पांचवा हमारे पास है नगमाए जन, जिसका मतलब है जी गीत। जुमला है जी बागात में परिंदे सुबह के वक्त नगमा जन थे। इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है खलवते औराक, जिससे मुराद हमारे है जी तन्हा पत्ते। खलवते औराक से मुराद हम, चूंकि खलवत हम तन्हाई को कहते हैं इसलिए हम तन्हा पत्ते। जुमला बनेगा जी तयूर खलवते औराक से रुखसत हो चुके थे। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है शजरे सायादार, जिसका मतलब है जी जुमला बनेगा बाप औलाद के लिए शजरे सायादार की तरह रहता है। लफ्ज़ नंबर जो 8 हमारे पास है वो है शाखे बुरीदा, जिसका मतलब है कटी हुई शाख। आएगा जी असूल फितरत है। जुमला है असूल फितरत है कि शाखे बुरीदा कभी हरी नहीं हो सकती। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है सबक अंदोज, जिसका मतलब है सबक हासिल करना। लफ्ज़ जुमला इसका जो है ये बनेगा कि मुसलमानों को शाखे बुरीदा से सबक अंदोज होना चाहिए। दो हमारे पास लफ्ज़ अभी रह चुके हैं। लफ्ज़ नंबर 10 जो हमारे पास है वो है कायदा रोजगार, जिसका मतलब है ज़माने के असूल। और जुमला बनेगा कायदा रोजगार से मेहनत करने वाले कामयाब होते हैं। 11वां हमारे पास जो लफ्ज़ है
वो है उम्मीद बहार। मैं एक लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर लिख देता हूं, बल्कि अगर हम यहां लिखें जी उम्मीद बहार, जिसका मतलब है बहार की उम्मीद, और 11वां हमारे पास ये लफ्ज़ हमारे पास है। जुमला हमारे पास बनेगा, हम टाइटल को ही ले लेते हैं कि पेवस्ता रे शजर से उम्मीद बहार रख। ये इसका जुमला आ जाएगा, और यहाँ तक हमारे पास ये अल्फाज और अल्फाज के हमने जुमले यहाँ पर जो है इनको लिखा है। सवाल नंबर है जी हमारे पास 6 कि वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखनी है। यहाँ पर हमारे पास वाहिद और एक तरफ हमारे पास है जमा। पहला लफ्ज़ हमारे पास है शजर, जिसकी जमा है हमारे पास अशजार। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है वर्क, जिसकी जमा हमारे पास है औराक। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है नगमा, जिसकी जमा हमारे पास है नगमात। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है तायर, जिसकी जमा है तयूर। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है सबक, जिसकी जमा हमारे पास है असबाक। जबकि छठा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है कौम, जिसकी जमा हमारे पास अकवाम। इसी तरह से सातवां लफ्ज़ हमारे पास है मिल्लत, मिल्लत की जमा हमारे पास है मिलल। आठवां लफ्ज़ हमारे पास है राबता, जमा हमारे पास है जी रवाबित। नौवां लफ्ज़ हमारे पास है फ़र्द, जिसकी जमा हमारे पास है अफराद। अगला जो सवाल हमारे पास है कि दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। हमारे पास ये अल्फाज आए और हमने एक तरफ उसके मुतज़ाद लिखे। पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है ख़िज़ां, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है बहार। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है लाज़वाल, जिसका उलट हमारे पास है ज़वाल। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वह है उम्मीद, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है यास। चौथा लफ्ज़ हमारे पास है गुल, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है खार। जबकि पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है इत्तेफाक, और जिसका मुतज़ाद हमारे पास है नफाक। सवाल नंबर हमारे पास अगला है कि मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करनी है। पहला हमारे पास है कि मिल्लत की खाली जगह है जी। सवाल हमारे पास अगला सवाल नंबर 9 है हमारे पास। खाली जगह पुर करें। पहला जवाब सिर्फ मैं लिखूंगा आपके सामने यहां पर कि मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राबता डैश रख, मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख। अगला जो स्टेटमेंट हमारे पास है कि डाली गई जो फसल ख़िज़ा में, और यहाँ पर आएगा शजर से टूट, यानी कि डैश से टूट, शजर से टूट। तीसरा जो हमारे पास आ रहा है मिसरा है डैश अहद ख़िज़ा इसके वास्ते, तो आएगा यहाँ पर लाजवाल अहद ख़िज़ा इसके वास्ते। अगला हमारे पास है जी जो डैश थे खलवत औराक में तयूर, यानी कि नगमाए ज़न। जबकि पांचवा हमारे पास यहाँ पर जो मिसरा है मुमकिन नहीं हरी हो डैश बहार से, तो सहाब आएगा, सहाबे बहार से।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी जो नज़्म है, पेवस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख, अब ख़त्म होती है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।